तो हेलो भी इसी व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, और अभी कभी जाकर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने स्टेप मदर फ्रेंड के पिछले एपिसोड में देखा सियोक अपनी सौतेली माँ के बदन का पसीना साफ कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर नियॉन आ जाती है और नियॉन ये सब देख लेती है। जब नियॉन सियोक को उसकी सौतेली माँ का पसीना पोंछते हुए देखती है, नियॉन को कुछ गड़बड़ लगने लगता है, जिस वजह से नियॉन सियोक की सौतेली माँ को बोलती है कुछ शर्म वरम करो, तुम लोग माँ बेटे और इस तरह की हरकत कर लो, तुम लोगों को कोई लाज शर्म हया है कि नहीं। नियॉन सियोक की सौतेली माँ को यह सब बोल ही रही होती है, तभी सियोक की सौतेली माँ नियॉन को बोलती है, नियॉन तुम गलत समझ रहे हो, हम लोग कुछ भी गलत हरकत नहीं कर रहे थे, मुझे बुखार था जिस वजह से सियोक मेरा शरीर का पसीना पोंछ रहा था। नियॉन सियोक की सौतेली माँ की इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करने के बाद वो सियोक को सियोक की सौतेली मॉम के रूम से जाने के लिए बोलती है। सियोक अपनी सौतेली मॉम के रूम से चला जाता है। सियोक के जाने के बाद नियॉन जाती है और उसकी सौतेली मॉम के शरीर से पसीना पोंछने लगती है। पसीना पोंछते पोंछते वह उसकी सौतेली माँ से बोलती है, ये जो तुम अपने बेटे से खुले बदन का पसीना साफ करवा रही थी, ये माँ बेटों के बीच नहीं किया जाता, ये सब हस्बैंड और वाइफ के बीच किया जाता है। नियॉन सियोक की सौतेली माँ को ये सब बोलने के बाद वो फिर से सियोक की सौतेली माँ को माँ बेटों के बीच का रिश्ता समझाती है कि माँ बेटे को माँ बेटों की तरह रहना चाहिए, ना कि लवर्स की तरह। जब सियोक की सौतेली माँ नियॉन से यह सब सुनती है, सियोक की सौतेली माँ को बहुत ज्यादा खराब लगता है। वो नियॉन को बोलती है, नियॉन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं और कभी भी अपने बेटे से अपने खुले बदन का पसीना साफ नहीं करवाऊंगी, नियॉन प्लीज मुझे माफ कर दो। जब नियॉन देखती है कि सियोक की सौतेली माँ ये सब करके बहुत ज्यादा पछता रही है, जिस वजह से नियॉन सियोक की सौतेली माँ को माफ कर देती है। वो सियोक की सौतेली माँ को माफ करने के बाद वो सियोक की सौतेली माँ के पास जाती है और मजाक करते करते सियोक की सौतेली माँ के बड़े बड़े रसीले संतरे दबाने लगती है। नियॉन सियोक की सौतेली माँ के बड़े बड़े रसीले संतरे दबाते हुए वो सियोक की सौतेली माँ को बोलते, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, दोबारा से अपने बेटे के साथ अपने बेटे वाली ही हरकत करना, इस तरह की गंदी हरकत मत करना। नियॉन सियोक की सौतेली माँ से ये सब बात करने के बाद वो सियोक के पास सियोक के रूम में जाती है। वो सियोक के रूम में जाके वो सियोक को बोलती है, मुझे मालूम है सियोक, वो तुम्हारी सौतेली माँ है, तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, चाहे वो सौतेली माँ हो या फिर अपनी माँ हो, माँ तो माँ होती है, माँ बेटों के बीच इस तरह की गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। नियॉन सियोक को माँ बेटों का रिश्ता समझाते समझाते पूरे एनर्जी में भर जाते हैं, पूरे जोश में आके वो सियोक के नजदीक जाती है। सियोक के नजदीक जाके वो सियोक को एक लंबा किस करती है। नियॉन के सियोक के किस करने के बाद नियॉन और सियोक अब दोनों जोश में आ जाते। दोनों जोश में आने के बाद अब क्या हुआ, दोनों के बीच घपाघप स्टार्ट हो जाती है। दोनों के बीच बहुत ज्यादा लंबा घपाघप चलता है, कभी नियॉन सियोक के ऊपर है तो कभी सियोक नियॉन के ऊपर है। दोनों इतना ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि दोनों सारी हदें पार कर देते और घपाघप पे घपाघप करने लगते हैं। सियोक और नियॉन के बीच घपाघप होने के बाद हमें एक रात पहले की कहानी दिखाई जाती है। एक रात पहले हमें दिखाया जाता है योंग यून यूमी को कॉल करते, यूमी को कॉल करके वो यूमी को बोलते, यूमी तुम्हें याद है हम लोग पहले फैमिली फ्रेंडली वीडियो बनाया करते थे। यूमी योंग यून की इस बात का जवाब देते हुए बोलते, हाँ ऑफ कोर्स याद है, हम लोग फैमिली फ्रेंडली वीडियो बनाया करते थे जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा मौज मस्ती किया करते थे। तो क्या हुआ, हम लोग फैमिली फ्रेंडली वीडियो बनाते थे। तो आगे फिर से यूमी योंग यून को बोलते, योंग यून ये तो बहुत पहले की बात है, तुम आज इस बारे में क्यों बात कर रही हो। योंग यून यूमी की इस बात का जवाब देते हुए वो यूमी को बोलते, यूमी दरअसल ऐसी बात है कि हम लोग जो फैमिली फ्रेंडली वीडियो बनाया करते थे वो फैमिली फ्रेंडली वीडियो किसी ने खरीद लिया है। जब यूमी को पता चलता है कि उनका मस्ती में बनाया हुआ फैमिली फ्रेंडली वीडियो किसी ने खरीद लिया, यूमी पूरा शौक हो जाती है। शौक के मारे वो योंग यून को बोलते, योंग यून तुम्हें पता है किसने खरीदा है इसको। योंग यून यूमी की इस बात का जवाब देते हुए वो यूमी को बोलते, यूमी मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक लौंडे पे शक है जो कि इस वीडियो को खरीद सकता है। जब यूमी को पता चलता है कि योंग यून को पता है कि कौन लौंडा उनका फैमिली फ्रेंडली वीडियो खरीद सकता है, यूमी योंग यून को बोलते, योंग यून अगर तुम्हें उस लौंडे के बारे में पता है तो मुझे भी उस लौंडे का नाम बताओ, मैं भी उस लौंडे से जाके बात करती हूँ। आगे फिर से यूमी योंग यून को बोलती है, मैं जाके उस लौंडे से बात करूंगी और उस लौंडे को बोलूंगी कि हम लोग का वीडियो वायरल ना करे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में जानने को